हम लोगों ने इन्वायरमेंट के क्या क्या कंपोनेंट है वो चीज़ देखी। कंपोनेंट मतलब क्या कि इन्वायरमेंट में क्या क्या एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे नेचुरल थिंग, ह्यूमन और ह्यूमन के द्वारा बनाए गए चीज़ें। अब देखते हैं कि नेचुरल चीज़ों में क्या क्या चीज़ें। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे लिथोस्फीयर है। लिथोस्फीयर क्या होता है? स्थल मंडल। और इसके बारे में हम लोगों ने 6 क्लास में पूरा डिटेल्स में जान लिया था कि ये लिथोस्फीयर क्या है। हम लोग जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पे जो स्थल है, जो ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी का जो क्रस्ट होता है, हल्का सा मेंटल वाला पार्ट होता है, वो क्या होता है? स्थल मंडल बनाता है। ये हार्ड स्ट्रक्चर होता है और इसके ऊपर में क्या होता है? एक सॉइल बिछा हुआ रहता है। स्थल मंडल हम लोग जानते हैं कि ये सब क्या है? प्लेट से मिलकर के बने हुए हैं। 7 बड़े बड़े जो प्लेट हैं वो महाद्वीप के हैं, कंटिनेंट के हैं, और 5 जो बड़े बड़े द्वीप हैं वो महासागर के हैं, ओशियन के हैं। ठीक है, तो ये अभी हम लोगों ने ये लिथोस्फीयर के बारे में देखा। लिथोस्फीयर पे क्या क्या है? इसी पे मिट्टी है, इसी पे क्या है? पेड़ पौधा है, इसी पे क्या है? हम सभी है, इसी पे क्या है? जितने बिल्डिंग्स बने हुए सब इसी पे है। खेती होता है, ये लिथोस्फीयर भी होता है। ऊपर जो सरफेस है वो लिथोस्फीयर है। ओके, अब आगे देखते हैं इस नेचर में। ये नेचर में और क्या है? एक है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है जलमंडल। जलमंडल क्या होता है? जलमंडल हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। जलमंडल में यहाँ जल का बात होता है, और जल का मतलब ये नहीं कि सिर्फ समुद्र का जल, नहीं। यहाँ पे सी, यहाँ पे रिवर, यहाँ पे एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी है, यहाँ हम बात करते हैं आइस का, ये सभी बर्फ का, ये जितने भी जल के भाग हैं, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस में हो, सारा किसमें आता है? ये जलमंडल में आता है। और इसी जलमंडल में कई सारे जीव रहते हैं, है ना। तो ये क्या है? प्रकृति के द्वारा ही बनाया हुआ है। जल पे हम लोग जीवित है, जल हम सभी पीते हैं। तो इतना सारा इंपॉर्टेंट है। पेड़ पौधा भी जल का यूज करता है, खाना बनाने में यूज करता है। जल का यूज हम लोग सिंचाई में करते हैं। जल का कई सारे यूज है। ठीक है, आगे देखते हैं लोग। अब एक जो यहाँ पर है वो है नेचुरल में, एक है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है? वायुमंडल। वायुमंडल मतलब क्या? ये गैस, यहाँ पे क्या है? गैसेस है। जब हम गैस की बात करते हैं तो इस गैस में क्या होता है? मिक्सर होता है। मिक्सर मतलब इस गैस में ऑक्सीजन भी है, इस गैस में नाइट्रोजन भी है, इसमें ऑर्गन भी है, इसमें नियॉन भी है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, ओजोन भी है। यानी सारा इस गैस का जब हम बात करते हैं सारा चीज इसमें आ जाता है। बट हम लोग क्या जानते हैं कि हमारा जो ये अर्थ है, इस अर्थ के चारों ओर क्या है? ये एटमॉस्फेयर का लेयर है। लगभग 1400 के किलोमीटर के आसपास एटमॉस्फेयर जो है वो एक्सपेंडेड है। ओके, मैंने इतना दूर तक फैला हुआ है। और हम एक चीज देख लेते हैं कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा मात्रा किसका है? नाइट्रोजन का है। उसके बाद किसका है? ऑक्सीजन का है। उसके बाद किसका है? उसके बाद जो है वो आपका हीलियम का है। उसके बाद किसका है? तो हम लोग देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और ऐसे ऐसे आगे होते जाता है। ठीक है, जो नाइट्रोजन है लगभग 72% है, जो ऑक्सीजन है वो लगभग 29% है, 21% है। ऑक्सीजन 21% है, ये 72, और ये सब जितने भी ये सारे 1% में आते हैं। चाहे हीलियम हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे नियॉन हो, जितना भी गैसेस है सब इसी में आते हैं। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर हम लोग जानते हैं कितना इसका इंपॉर्टेंस है, एटमॉस्फेयर का क्या क्या इंपॉर्टेंस है। आगे क्लास है उसमें एटमॉस्फेयर का इंपॉर्टेंस हमें बेहतरीन ढंग से बताया गया कि क्या क्या एटमॉस्फेयर जो वायु है उसका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सांस लेने में, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जिंदा रहते हैं, कई सारे ऐसे कारण हैं, हम आगे देखेंगे। बस अभी पहला चैप्टर इतना ही।